हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और शायद ये मेरा 2023 का इस साल का लास्ट व्लॉग बनने वाला है। एंड आई वाज टेलिंग दैट इस लास्ट व्लॉग में मैं अपने साल भर के एक्सपीरियंसेस, अभी क्या चल रहा है, कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे लोग मिले हैं एंड ऑल दैट, इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। शुरू करने से पहले मैं बताती हूँ कि अभी मैं फाइनली कहाँ हूँ एंड मैं इतने दिनों से अपने चैनल में क्यों एक्टिव नहीं थी। आई एम फाइनली एट माय रिलेटिव्स होम एंड अगर बोला जाए तो ये ठीक है, बट हूँ बहुत काफ़ी बिज़ी हूँ। मतलब 2 महीने से शायद मैं बहुत बिज़ी हूँ। And what I was doing, uh, as I'm enrolled in this MBBS course, so obviously पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा होगी और है भी, मस्ती भी है, सब कुछ है। एंड एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, बहुत न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस थी एंड इसलिए मैं शायद वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। एंड माई मूड वॉज फ्लक्चुएटिंग विद इन दिस 1 मंथ, पता नहीं क्यों, बट फ्लक्चुएट कर रहा था। एनी हाउ, तो ख़त्म होने के बाद फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिला है अभी एंड टू पोस्ट समथिंग ऑन माई चैनल। आज जब बहुत लोग, मतलब कुछ लोग हैं मेरे पेरीफेरी के, देखते हैं कुछ दिनों से, मतलब कुछ लोग ये देखते हैं, बोल रहे हैं कि बाकी उनके तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तुम्हारे इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं एंड ऑल दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बातों को प्रोसीड करने से पहले मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली आई डिडंट ओपन दिस चैनल फॉर माई फेम और एनीथिंग। आई जस्ट ओपनड बिकॉज I want to do something new, something interesting, something productive. मुझे कुछ रखना था साइड में जिससे मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूं एंड मैं चाहती थी कि जो भी इंटरेस्टेड है दे शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड विद माई चैनल। एंड टू बी ऑनेस्टली मुझे टाइम भी नहीं मिला अपने चैनल को। मतलब है कुछ लोग टाइम दे रहे हैं, ये करो, वो करो, सब्सक्राइब करो, ये एड्स लाओ, वो एड्स करो, कभी ये स्टार्टअप चलाओ, कभी वो स्टार्टअप चलाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, इस तमाम झमेला करके बहुत कुछ करके अपने चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। बट मेरे पास इतना आइडिया भी नहीं था और इतना नॉलेज भी नहीं था एंड क्या बोल सकते हैं, टाइम भी नहीं था। सो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ये सबसे पहला रीज़न है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज and also I didn't grow my channel as fast as others are growing. So कुछ लोग वही मुझे बोल रहे थे about that. So my answer to them is, this is my answer, कि इसी reasons की वजह से शायद मेरा चैनल इतना फास्टली ग्रो नहीं कर रहा है जितना बाकियों का चैनल कर रहा है। बट देखते हैं आगे, अगर टाइम मिलता है then I will work upon that. हाँ, तो आई वॉज सेइंग दैट कि यही बिजी शेड्यूल था, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, कभी उसके घर जाओ, कभी ये हमारे कॉलेज के असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, कभी ये एग्ज़ाम, कभी वो एग्ज़ाम, तमाम के झमेला थे। रिसेंटली अभी हमारा स्पोर्ट्स वीक भी ख़त्म हुआ है, स्पोर्ट्स वीक नहीं, स्पोर्ट्स डे भी ख़त्म हुआ है एंड फिर छुट्टियां हो गई। सो आई जस्ट केम बैक एंड आने के बाद भी यहाँ आना जाना, वहाँ जाओ, यहाँ करो, बहुत बिजी में जा रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने यूट्यूब में कुछ पोस्ट करूँ। आफ्टर दीज डिलिब्रेशंस आई केम हियर। इसके बाद मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ऑफ MBBS कैसा रहा, क्या चल रहा है वहाँ पे, कैसे लोग हैं। अगर लोगों की बात करूँ तो ऑल आर वेरी सपोर्टिव, कॉर्डियल
ऑब्वियसली 5 उंगलियां तो एक नहीं होती, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही लोग मिले, ऑब्वियसली नॉट, बट स्टिल मेरे अगर नज़रिए से देखा जाए देन ऑल आर वेरी सपोर्टिव। टीचर्स लोग भी हैं, कुछ टीचर्स तो स्ट्रिक्ट हैं एज यूजुअल अगर बोला जाए, एंड कुछ टीचर्स फ्रेंडली भी हैं। एंड रही बात बाकी एक्सपीरियंसेस की, तो इट्स नॉमिनल। फिर मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे मतलब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, तो मैं वही बोल रही थी कि मेरा मूड स्विंग्स चल रहा है आजकल। कभी कभी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, कभी कभी मैं ये पता नहीं क्यों, आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट शायद ऐसा चलता रहता है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसा मतलब एक्चुअली अभी अगर देखा जाए तो अभी दिसंबर ख़त्म होने को है एंड लिटरली 4 दिनों के बाद न्यू ईयर है। एंड मैंने ये वीडियो बनाने का एक और मकसद भी है कि रिसेंटली एन एस्पिरेंट जो कि नीट देने वाली है, नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रही है, शी वॉज टेलिंग दैट यू आर इन MBBS, आप प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो उससे कोई मैटर नहीं करता। शी वॉज टेलिंग दैट आप MBBS में हो, अब तो आपका ऐश ही ऐश होगा एंड आप बहुत खुश हो रहे होंगे, आपके लिए सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, यू आर रीडिंग न्यू सब्जेक्ट्स, यू आर रीडिंग न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरिंग। मैंने बोलूँगी ऐश ऐश समथिंग, बट टू बी ऑनेस्ट MBBS इज़ अ बिटर स्वीट एक्सपीरियंस अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए। इन इंजीनियरिंग एंड ऑल अदर फील्ड्स अगर आप स्लाइट भी कंसर्न करते हो देन यू कैन ईजिली पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स। बट अगर आप MBBS में स्लाइट कंसर्न देखते हो, मतलब अगर आपके फुल कंसंट्रेशन से थोड़ा भी कम हुआ देन यू विल मिस आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू मे इवन फेल इन सम सब्जेक्ट, सच्ची में फेल, literally can fail, you cannot clear the examination if you will not give your 100%। सच्ची यार, ये मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता बाकियों का क्या ओपिनियन है, बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। एंड देन अगर आप नीट यूजी क्लियर करते हो, आप जिस भी कॉलेज में जाओ, मेडिकल कॉलेज में, देन आपको फ्रॉम द डे वन यू हैव टू टेक योर मेक योर माइंड सेट टू गो फॉर नीट PG एंड गो फॉर अदर थिंग्स। एक एंट्रेंस से जंप करके दूसरे एंट्रेंस, फिर दूसरे एंट्रेंस से जंप करके और एक एंट्रेंस, तो कम से कम तो आपको 2 एंट्रेंस तो सॉरी 1 या 2 एंट्रेंस आपको देना ही पड़ेगा आफ्टर यू क्वालिफाइड नीट यूजी। सो इट डजेंट मीन सो जो बोलते हैं कि MBBS में आने के बाद ऐश ऐश है, बहुत कुछ है, आप मज़े ही करोगे, नो, इट्स नॉट ऑल अबाउट मज़ा, इट्स नॉट ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का बहुत ही अगर बोला जाए तो रोल है, पर इतना भी रोल नहीं है जितना लोग समझते हैं। देन अगर बोला जाए तो हमारे यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं, कुछ और लोगों के मतलब डाउट्स थे, मैं क्लियर कर लेती हूँ कि MBBS हैज़ 19 सब्जेक्ट्स एंड अगर आप जो नीट यूजी में NCERT के वो तीन नहीं, 1 2 3 6 किताबें, हाँ 6 किताबें आप पढ़ते हो, 6 किताबें 1 2 सॉरी 8 किताबें, मतलब 11th का वॉल्यूम, हाँ 8 किताबें जब आप पढ़ते हो, मतलब हाँ एग्जाम्पलर को मिला के 8 या 9 किताबें आई गेस, हाँ 9 किताबें एग्जाम्पलर एंड NCERT को मिला के आप जब पढ़ते हो, तो वो NCERT की किताबों में जितना कंटेंट है उसका 2x कंटेंट हमारे एक सब्जेक्ट एनाटॉमी उठा लो या फिर गाइटन ही उठा लो यार, फिजियोलॉजी, उसका कंटेंट इसका 2 गुना ज़्यादा है। एंड यू कैन इमेजिन एक सब्जेक्ट का कंटेंट NCERT के 2 गुना ज़्यादा है, हमें उस रेट से 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इन दिस 4 years। पहले ईयर में तो हमें 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ हार्श इट इज़। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ।
सो एंड कुछ बच्चे अभी ड्रॉप लेकर बैठे होंगे, या फिर वो लोग सोच रहे होंगे कि अगर इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल में ड्रॉप लेकर क्लियर करके रहूँगा। योर मोटिवेशन इज़ रियली हाई एंड आई अप्रिशिएट दैट, बट साथ ही साथ अपने साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस, ये कंडीशंस लेके चलना, और ये अपने दिमाग में बस ये रख के चलना कि भाई मुझे अगर इस फील्ड में घुसना है तो मुझे ये सब बेयर करना होगा, ये सब पढ़ना होगा, इससे हमें करना होगा। एंड टेक अ ड्रॉप और स्टडी फॉर नीट। अगर आप 11th-12th में हो, सीरियसली, और स्टडी फॉर नीट सीरियसली, और टेक अ ड्रॉप इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर आप सच्ची में डॉक्टर बनना चाहते हो। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो व्हेन आई पास्ड आउट माई 12th, आफ्टर दैट आई टुक अ ड्रॉप एंड देन मेरा नीट में उतना अच्छा मार्क्स नहीं था, बट आई गॉट अ वेरी गुड, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिला वेटनरी में, सो आई ज्वाइन दैट। गवर्नमेंट कॉलेज था, वेटनरी कॉलेज था, सभी बोलने लगे स्कोप है, बट थिंग इज दैट मेरा मन उसमें नहीं था। सो आफ्टर सम ईयर्स, 1 or 2 years, आई लेफ्ट इट एंड ज्वाइंड MBBS। एंड कुछ लोग खुश थे, अच्छा हुआ तुमने MBBS ज्वाइन किया। कुछ लोग दुखी थे कि अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हें वेटनरी मिल रहा था, सीट मिल रहा था, वेटनरी में कितने स्कोप होते हैं वगैरह वगैरह, बट मेरा मन नहीं था। सो इट्स योर कॉल। मैं पार्शियल ड्रॉप लेके नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। इट्स योर कॉल, यू कैन ऑल्सो टेक अ पार्शियल ड्रॉप एंड प्रिपेयर फॉर नीट, बट जो आपको सबसे मोस्ट सूटेबल लगता है वही करो। दो सर मैं एक ही लाइन बोलूँगी, सुनो सबकी, करो खुद की। तो ये रिजोल्यूशन अपने 2024 के लिए बनाओ। 2023 तो ख़त्म होने वाला है। सो जो लोग भी मतलब अभी अपने टर्निंग फेज ऑफ लाइफ में हैं, या फिर नॉर्मल लोग भी, डू मेक सम रिजोल्यूशंस, ओके। सो रिजोल्यूशंस के बारे में तो मैंने बता दिया, बट कुछ लोग पूछेंगे कि आपका क्या रिजोल्यूशन है। सो या अपने इस व्लॉग में मैं बताती हूँ। तो मेरा ये रिजोल्यूशन है कि यार मैं 2024 को एक अच्छी तरीके से जीऊँगी, and I will try to quiet all my mood swings, all the problems that happened in 2026 को निपटा के मैं 2024 में जाऊंगी। एंड मैं अपने लिए टारगेट सेटिंग को कंटिन्यू रखूँगी। वो जो मेरा आदत है उसको मैं तो नहीं जाने दूँगी। सो आई विल सेट अ टारगेट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टारगेट, ये दोनों तो मैं ऑब्वियसली करूँगी। साथ ही साथ आई विल वर्क मोर हार्ड टू बिकम अ बेटर डॉक्टर। तो अपने करियर को एक अच्छे मकान तक लेने के लिए जाऊँगी। बाकी नहीं पता, बट आई विल ट्राई माई 100% फॉर डैट। एंड बाकी भी छोटे मोटे रिजोल्यूशंस हैं, बाकी तो कहीं, बट ये सब मेरे मेजर रिजोल्यूशंस है। छोटे मोटे रिजोल्यूशंस तो है, बहुत सारे हैं, बट ये मेरे छोटे रिजोल्यूशंस है। एंड मैंने रिजोल्यूशन किया था कि मैं अपने हेयर स्टाइल में थोड़ा काम करूँगी, चेंज करूँगी, एंड आई डिड दैट। ऑब्वियसली मैं अपना हेयर स्टाइल में नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रही हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, बट आई एक्चुअली डिड दैट। और सिमिलरली बाकी जो रिजोल्यूशन मैंने बनाए हैं वो भी कर लूँगी, जो भी है। एंड यही था मेरा वीडियो, और तो मेरे लिए कहने को कुछ है नहीं, बट येस, मैं उन सभी नीट UG एक्सपीरियंस के लिए आई जस्ट प्रे दैट जो रियली मेहनत कर रहा है उससे उसका डिज़र्विंग रिजल्ट मिले। एंड कुछ नहीं है यार, तुम अगर अच्छे से NCERT को पढ़ लोगे तो तुम्हारा नीट आराम से क्लियर हो जाएगा। तुम सबसे पहले तो वो स्ट्रैटेजी वंक वीडियोस देखना बंद करो और पढ़ो, प्लीज़ स्टडी। अगर तुम्हें सच्ची में कोई मोटिवेशन चाहिए, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, यू विल ऑटोमेटिकली गेट दैट मोटिवेशन। सच्ची, बस एक बार जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सबका होता है, मेरा भी होता है, सबका। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी मुकाम में हो, ये फेज आता ही आता है। जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, जस्ट थिंक अबाउट योर लव्ड वंस हु रियली वांट यू टू सक्सीड। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर आप सक्सीड हो जाओगे तो आपका क्या क्या होगा,
वो जो आपके अंदर वो आग डालेगा ना, वो जो यूट्यूब वीडियोस आपके अंदर वो आग नहीं डाल पाएगा, वही आपके अंदर वो आग डालेगा मोटिवेशन का, कि भाई पढ़ो पढ़ो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को सफल बनाओ एंड मेक योर नियर एंड डियर वंस प्राउड ऑफ यू। तो इसी के साथ मैं अपने 2023 का लास्ट ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। एंड एन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। कुडोज, बाय बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और शायद ये मेरा 2023 का इस साल का लास्ट व्लॉग बनने वाला है। एंड आई वॉज टेलिंग दैट इस लास्ट व्लॉग में मैं अपने साल भर के एक्सपीरियंसेस, अभी क्या चल रहा है, कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे लोग